Hello friends, welcome back to Gyanodaya for you, the latest government and private, central and state level vacancy update YouTube चैनल। दोस्तों आपका अपना भरोसेमंद YouTube चैनल ज्ञानोदय फॉर यू आज फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा रिलीज किए गए नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें LDC के लिए वैकेंसी है, DEO के लिए है यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि AICTE द्वारा कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और एजुकेशन कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और एंड में एक कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है AICTE के, ये आप विजिट कर सकते हैं। आप भी AICTE ये दिया /india.org.in जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसे गूगल पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स एक और ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं recruitment.nic.in, आप ऐसे भी टाइप करके विजिट कर सकते हैं, ये भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ दिया AICTE रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 के लिए दिया हुआ है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 के लिए दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको करंट इवेंट्स में देखने को मिलेगा, यहाँ इंफॉर्मेशन ब्रोचर दिया हुआ है। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही फ्रेंड्स क्लिक करेंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दिया हुआ है, यहाँ से देखिए जैसे आप नीचे स्लाइड करते हुए जाएंगे फ्रेंड्स, ये देखिए दिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट इन, तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जानकारी मिलेगी और देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ये जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्लाइड करते हुए नीचे क्यों जाएंगे तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स डिटेल में दिया हुआ इंडेक्स दिया है, पार्टिकुलर दिया हुआ है, यानी कि आपको कंटेंट दिया हुआ है कि क्या क्या देखने को मिलेगा कौन से पेज नंबर में। तो इसका फ्रेंड्स टोटल 39 पेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे जैसे आपको बताया गया है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स अबाउट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के लिए दिया हुआ है जानकारी, पेज नंबर 6 दिया हुआ है और दिया हुआ है इंफॉर्मेशन के लिए पेज नंबर 4 दिया हुआ, इंट्रोडक्शन के लिए 6 दिया हुआ है, अबाउट ऑल इंडिया काउंसिल के लिए दिया हुआ है, यहाँ पेज नंबर 6 दिया है, अबाउट रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए पेज नंबर 6। तो चलिए इसी प्रकार आप देख सकते हैं जिस भी पेज में आपको जाना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई। तो ये पेज नंबर 6 देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए पेज नंबर 6 देख सकते हैं, एप्लीकेशन फी के लिए भी दिया हो। तो चलिए इसी प्रकार आपको नीचे देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इन एट अ ग्लैंस। तो यहाँ पे देखिए देख लेते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट जो दिया है 16 अप्रैल 2023 है, यानी कि 16 अप्रैल से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, SBI। तो फ्रेंड्स इसमें ऑनलाइन मोड में आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट करने की डेट दिया हुआ है, लास्ट डेट 15 मई 2023 है। तो यानी कि 15 मई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फी पेएबल बाय द कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया एप्लीकेशन फ़ी के लिए, यानी कि जनरल, EWS और OBC के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है और इसके साथ साथ आपको GST चार्ज भी देना होगा। और देखिए SC ST और जो वीमेन कैंडिडेट हैं इनके लिए दिया हुआ है 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। और वहीं पे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है यहाँ पे PWD यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है, दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ी है तो यहाँ पे नील है, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं पेमेंट करना होगा दिव्यांग कैंडिडेट को। और देखिए फ्रेंड्स इसमें डेट दिया हुआ डाउनलोड एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसके लिए आपको बाद में जानकारी दी जाएगी, इसमें इसी ऑफिशियल वेबसाइट से डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, इसके लिए भी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। यानी कि आपको जब डेट क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा, आपको आपके ईमेल में और इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानकारी दी जाएगी।
देखो फ्रेंड्स, फिर इसमें ऑफिशियल वेबसाइट दो दिया हुआ है। एक दिया हुआ है recruitment.nta.nic और दिया है AICT, ये दिया हुआ है /india.org। तो ये दोनों वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और आगे देखिए कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जैसे कि अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर यूनिक ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको ईमेल आईडी मिलेगी और आपको पासवर्ड मिलेगा। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड को लॉगिन वाले सेक्शन पे लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सेकेंड स्टेप में फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। तो ये होगा फ्रेंड्स, ऐसे फॉर्म अप्लाई करना होगा। और देखिए थर्ड स्टेप में अपलोड स्कैन इमेज, आपको इमेज अपनी फोटो और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो 10 KB to 20 KB और ओन सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में इसमें अपलोड करना होगा स्कैन करके। और फोर्थ स्टेप में आपको पे फी यूजिंग कैनरा बैंक, पेटीएम बैंक गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या UPI वॉलेट से आप एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा फोर्थ स्टेप में। और फिर स्टेप में देखिए तो इस प्रकार दिया हुआ है, फी पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट करना होगा। और आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार उसका प्रिंट आउट ले लेना है फ्रेंड्स फाइनल सबमिट का, उसके बाद सबमिट करना है प्रिंट प्रीव्यू के बाद। तो ये था फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। और देखिए यहाँ दिया है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में जानकारी दिया गया है, आप इसे भी रीड कर सकते हैं। अबाउट द ऑल इंडिया काउंसिल यानी कि AICT के बारे में जानकारी दिया गया है, कब इसका फॉर्मेशन किया गया है, ये सारी जानकारी दी गई। अबाउट द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ, तो ये नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वैकेंसी जो रिलीज की गई इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। तो ये जो दिया हुआ है द काउंसिल इज सिचुएटेड यानी कि सिचुएटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट की ये है AICT और ये इसका हेडक्वार्टर जो दिया हुआ है न्यू दिल्ली में है। तो देखिए कौन कौन से पोस्ट के लिए है, कितनी पोस्ट है, तो यहाँ ओवरऑल देख लीजिए। जैसे अकाउंटेंट ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट के लिए दिया हुआ है टोटल 10 पोस्ट है। और इसमें डिवाइड किए गए कैटेगरी वाइज, अनरिजर्व के लिए 6 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, OBC के लिए 1 पोस्ट और EWS के लिए 1 है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है और डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO के लिए ग्रेड 3 के लिए टोटल 21 पोस्ट है। और LDC के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 11 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई है 46 पोस्ट के लिए है और ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो ये था वैकेंसी की डिटेल। और देख लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। नेम ऑफ पोस्ट दिया है, पे स्केल दिया हुआ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ देखिए अकाउंटेंट ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट के लिए आपके पास एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर होनी चाहिए। आपको सैलरी इसमें मिलेगी 35,400 to 1,12,400 यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 तक की इसमें सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन देखिए फ्रेंड्स, यानी कि शैक्षणिक योग्यता में देखिए आपके पास होना चाहिए डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो आपके पास कॉमर्स से इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि होना चाहिए आपके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom या MCom होना चाहिए। और दिया पजेसिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस यूनिवर्सिटी, ये दिया यूनिवर्सिटी और PSU या ऑटोनोमस बॉडीज इन अकाउंटिंग, बजटिंग, एडिटिंग, कैश एंड जनरल फाइनेंस मैटर, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो आपके पास इसमें संस्था होनी चाहिए, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए उसमें। और आपको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। और डिजायरेबल दिया है ट्रेनिंग इन कैश एंड अकाउंटेंट वर्क इन इंस्टीट्यूट सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट ISTM और इक्विवेलेंट। तो आपके पास ये डिग्री है, ये जैसे ट्रेनिंग किए हुए हैं कैश एंड अकाउंटेंट वर्क में किसी भी इंस्टीट्यूट सेक्रेटरिएट ट्रेनिंग के रूप में, तो भी आपके लिए डिजायरेबल है। और देखिए नेक्स्ट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी दिया हुआ 35 साल दिया हुआ है एज लिमिट और इसमें भी सैलरी सेम दिया हुआ है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि MCom है या आपके पास होना चाहिए जैसे BA या MA। तो इस प्रकार मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश से।
विद इंग्लिश और हिंदी आर मेन सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल का। और देखिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने सब्जेक्ट विद हिंदी एज ए मीडियम इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट डिग्री लेवल। तो ये होना चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मेन सब्जेक्ट के रूप में, आइदर टू एज मीडियम ऑफ ये दिया इंस्ट्रक्शन अदर मेन से सब्जेक्ट होना चाहिए। और या आपके पास बी नंबर देखिए डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स से ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स का, किसके लिए, ट्रांसलेटर के रूप में होना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश होना चाहिए। और देखिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेटर वर्क में, यानी कि ट्रांसलेट करने के जो फील्ड में आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए देखिए इसमें भी आपको दिया जा रहा है सैलरी सभी में, एज लिमिट और सैलरी सभी में सेम है। तो इसमें भी आपके पास डिग्री होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपके पास ये यानी कि डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या अकाउंट वर्क में, यानी कि आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या ये जो दिया है अकाउंट वर्क में, अकाउंटिंग वर्क में एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 6 साल का। और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। और देखिए आपके पास इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ के लिए भी दिया है, मैक्सिमम एज इसमें 30 ईयर दिया हुआ है। सैलरी 19,000 से लेकर 19,900 से लेकर 63,200 तक की है। और इसमें भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें दिया है सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि डिप्लोमा डीसीए जैसे दिया डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। साथ ही आपके पास नॉलेज इन हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन परचेसिंग स्पीड 8000 की डिप्रेशन ये दिया है डिप्रेशन पर आवर्स और ईडीपी कंप्यूटर। तो इसमें आपके पास स्पीड भी होनी चाहिए, यानी कि हैंडलिंग नॉलेज इन हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए स्पीड होनी चाहिए 8000, यानी कि आपके पास इसमें जो दिया है टाइपिंग स्पीड है एक प्रकार से देखा जाए तो ये दिया है। और लोअर डिवीजन कलर के लिए भी ये इसमें भी सैलरी दिया है 19,900 से लेकर 63,000 तक की सैलरी है। और अपर एज लिमिट जो दिया हुआ है 30 ईयर दिया है। इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड होना चाहिए हिंदी में। और साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड, तो आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए, यदि एक्सपीरियंस इन जनरल ऑफिस वर्क में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग फाइल हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। और देखिए दिया मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इसमें भी दिया हुआ है एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन आर पोस्ट स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट एज द लास्ट डेट टू रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड की जा रही है वो आपको लास्ट डेट से पहले कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पे दिया इसमें आपका किस बेस्ड पे होगा, यहाँ देखिए कैंडिडेट अप्लाई द एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द एडमिशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको ये सब होना चाहिए। और इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं फ्रेंड्स, कैसे आपको सिलेक्शन होगा इसमें। और देखिए एक्सपीरियंस दिया पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट, वो दिया है पार्ट टाइम बेसिस, डेली वेजेस, वेस्टिंग या गेस्ट फैकल्टीज कंसोलिडेटेड पे सैलरी। तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस इस बेस्ड पे हो सकता है, कोई भी हो, यानी पार्ट टाइम के बेसिस पे हो या डेली बेसिस पे होना चाहिए, ये दिया है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस चेक कर सकते हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए दिया है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स एबिलिटी, जनरल हिंदी इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इससे आपको 100 मार्क्स होंगे और इसमें आपको 100 मिनट्स दिए जाएंगे टाइम कंप्यूटर, यानी कि इसमें आपको एग्जाम के लिए दिया हुआ है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, सभी के लिए आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मिनट टाइम दिया जाएगा 100 मार्क्स के लिए। और सभी के लिए ये दिया हुआ है जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से चेक कर लेना फ्रेंड्स।
आपको बताया जा चुका है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका इसमें दिया हुआ बेस्ड ऑन ऑनलाइन बायोडाटा सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट्स ए रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड। तो इसमें जो आपका बायोडाटा आप फिल किए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में उसके अकॉर्डिंग आपको रिटन टेस्ट में भी कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद उसी परफॉर्मेंस से जो रिटन एग्जाम का होगा द कट ऑफ परसेंटेज इन रिटन टेस्ट वुड बी सुटेबल डिसाइड सेपरेट मेरिट लिस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर अनरिजर्व SC ST EWS कैटेगरी। तो इसमें जो भी आपका कट ऑफ परसेंटेज होगी आपके रिटन एग्जाम में जो आप ऑब्टेंड मार्क होगा जो आप इसमें अंक प्राप्त किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी अलग अलग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और आपका उसी बेस्ड पे सिलेक्शन होगा। और देखिए जैसे दिया हुआ है द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटन टेस्ट, जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे स्किल टेस्ट के लिए विल बी इन्फॉर्म, उनको सूचना दिया जाएगा बाय पोस्ट या ईमेल ID के थ्रू दिया जाएगा। द काउंसिल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो काउंसिल है वो आपको पोस्टल अगर आप जो पोस्ट के लिए या पोस्ट एड्रेस दिए होंगे अगर वो मिस्टेक होगा तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा काउंसिल। और देखिए दिया हुआ है स्किल टेस्ट दिया हुआ और रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए 1.5 ये दिया है 1:5 दिया हुआ है। कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है इसकी जानकारी ऑलरेडी आपको दे चुके हैं कि इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है recruitment.nta.nic.in या आपको एक और वेबसाइट जो बताया गया है उसमें आप विजिट करके इसमें देखिए एप्लीकेशन फी कितना है फ्रेंड्स। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट EWS OBC से 1,000 रुपये और फीमेल कैंडिडेट SC ST कैंडिडेट से 600 रुपये एप्लीकेशन फी लिया जा रहा है। PWD कैंडिडेट से कैंडिडेट ओनली परसेंटेज डिजेबिलिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 40%। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एज रिलैक्सेशन के लिए दिया कैटेगरी वाइज, जैसे SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर रिलैक्सेशन आयु में छूट दी जा रही है, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के 10 ईयर दिया है और SC ST PWD के लिए 15 ईयर दिया हुआ, OBC जो PWD है 13 ईयर दिया हुआ, एक्स सर्विसमैन मिलिट्री सर्विस के लिए 3 ईयर के रिलैक्सेशन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 ईयर और वहीं पे देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं उनके लिए दिया हुआ है 5 ईयर। रिजर्वेशन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे और कुछ डिटेल दिया हुआ है यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सब चेक कर सकते हैं आपको कैसे आपको करना है। और दिया गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जाम पर्सन विद स्पेसिफिक डिजेबिलिटी, आपको जो PWD कैंडिडेट है उनके लिए गाइडलाइन दिया हो उसे भी आप रीड कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज की जानकारी। और देखिए फ्रेंड्स इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार के आपको क्वायरी चाहिए यानी कि जानकारी लेना एनी इंक्वायरीज टू पोस्ट ऑन, यहाँ से ईमेल ID दिया हुआ है, यहाँ से आप पोस्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ये आपको हेल्प डेस्क दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया कैंडिडेट के लिए, तो ये जानकारी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको कोई भी और जानकारी लेना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको देखिए प्रोबेशन है पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं द पर्सन सेलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड ऑन द प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर। तो इसमें प्रोबेशन पीरियड पे यानी कि आपको 2 साल के लिए आपको परफॉर्मेंस चेक करने के लिए दिया जाए, 2 साल का सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ये और जानकारी देख सकते हैं। आपको एग्जाम सेंटर कहाँ देखने को मिल सकता है, ऑल ओवर इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है, जैसे गुजरात के अहमदाबाद सिटी में, कर्नाटका बेंगलुरु है, मध्य प्रदेश भोपाल है, उड़ीसा से है। तो इस प्रकार 19 स्टेट से आपको अलग अलग सिटी से देखने को मिल सकता है, जैसे केरला से तिरुवनंतपुरम से देखने को मिल सकता है। तो ये जानकारी थी फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बैंक पेमेंट एग्जामिनेशन फी हेल्पलाइन दिया हुआ है, यहाँ से हेल्पलाइन ले सकते हैं। पेमेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स तो इसमें भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए दिया हुआ है कौन कौन से बैंक से रिलेटेड है, कैसे आपको हेल्पलाइन दिया हुआ है, ये हेल्प डेस्क दिया हुआ है। पेमेंट आपका कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, हेल्पलाइन के लिए ईमेल ID दिया, यहाँ से आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। यदि आपकी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।